तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज का जो क्लास है हम लोग का रिवीजन क्लास है। किसमें? तो सब्जेक्ट बायोलॉजी में। अगर आप किसी भी सरकारी जॉब का, सरकारी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और बायोलॉजी के बारे में समझते हैं। सबसे उसके पहले बेसिक समझते हैं, उसके बाद जो आज का टर्म्स हम लोग का जो बोर्ड पे लिखा गया है उसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी, सबसे पहले बायोलॉजी किसको कहते हैं दोस्त? तो बायोलॉजी जिसमें जीव विज्ञान के बारे में बताया गया हो। किसके बारे में? तो जीवों के बारे में बताया गया हो, उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यानी कि वह जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसके बारे में? तो जीवधारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में? जीव विज्ञान जो है क्या है? जीव विज्ञान, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? बायोलॉजी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्त? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका? तो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? तो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान कहते हैं। मैं फिर बता दूं कि यह कौन सा क्लास है। यह हम लोग का आज रिवीजन क्लास है। तो इसी सैटरडे और संडे को क्या आ जाएगा? हम लोग का जो भी इस सप्ताह में हम लोग पढ़ें उसका रिवीजन क्लास आएगा, सैटरडे को और संडे को। तो चलिए आज हम लोग रिवीजन क्लास है। तो क्या दोस्त, जीवधारियों का अध्ययन को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो बायोलॉजी और जीव विज्ञान कहते हैं। यहाँ से ही देख सकते हैं बायोलॉजी में, बायोलॉजी जो है दोस्त कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? बायो, और दूसरा क्या है? लोगोस। लॉजी को क्या कहते हैं? लोगोस भी कहते हैं। तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो जीवन। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। और लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। क्या दोस्त? अध्ययन। यानी कि जीवन के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? जीवन के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। किसको? तो जीवन के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द दिया दोस्त, किसने दिया? इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द दिए वो कौन थे? लैमार्क जो कहाँ के थे? फ्रांस के थे, लैमार्क। और क्या एक थे? ट्रेविरेनस, कहाँ के थे? जर्मनी के थे। उन्होंने क्या किया? तो जीव विज्ञान शब्द दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। कब दिया? 1801 में। लैमार्क कहाँ के थे? तो लैमार्क थे फ्रांस के, और ट्रेविरेनस कहाँ के थे? ट्रेविरेनस थे आपके जर्मनी के। लैमार्क कहाँ के थे दोस्त? लैमार्क फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस आपके कहाँ के थे? जर्मनी के थे, जिन्होंने क्या किया? 1801 में बायोलॉजी शब्द दिया। उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं और कुछ जीवधारियों के बारे में हम लोग क्या समझते हैं? जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या दोस्त? कुछ शाखाओं के बारे में हम लोग अब समझ लेते हैं। किसके बारे में? जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं के बारे में। तो एपीकल्चर किसका अध्ययन है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। किसका अध्ययन दोस्त? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। एपीकल्चर किसका अध्ययन है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर किसका अध्ययन है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन। या ऐसे भी पूछ सकता है कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पिसीकल्चर। या पिसीकल्चर क्या है? तो मत्स्य पालन का अध्ययन है। माइकोलॉजी क्या है? कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या है दोस्त? तो शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी क्या है? शैवालों का अध्ययन। और माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कवकों का अध्ययन है। किसका है? तो कवकों का अध्ययन। उसके बाद क्या है? एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? पुष्पों का अध्ययन। किसका अध्ययन है दोस्त? तो पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है? फलों का अध्ययन। किसका अध्ययन? फलों का अध्ययन। उसके बाद क्या है? ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है? मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्त? तो मछलियों का अध्ययन है। उसके बाद क्या है? एंटोमोलॉजी। क्या है? एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कीटों का अध्ययन। या ऐसे भी पूछ सकता है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑफियोलॉजी या
सर्पों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन सोरोलॉजी कहलाता है, या सोरोलॉजी क्या कहलाता है? तो छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद है सिल्वीकल्चर। क्या है? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या कहलाता है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। क्या दोस्त? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। उसके बाद क्या है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है? उद्यान विज्ञान। क्या दोस्त? उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान को क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या कहलाता है? फूलों की खेती। क्या दोस्त? फूलों की खेती। और यहाँ क्या था? फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती कहलाता है। एंथोलॉजी क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। एग्रोस्टोलॉजी क्या कहलाता है? घास का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि घास का वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाता है? पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन। पानी में मिट्टी के बिना। क्या दोस्त? पानी में मिट्टी के बिना, पानी है उसमें मिट्टी नहीं है, उसके और उसमें क्या कर रहा है? पौधा बढ़ रहा है, तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में किसके बारे में समझे? कुछ शाखाएं के बारे में। किसके किसके शाखाएं? तो जीव विज्ञान के शाखाएं के बारे में हम लोग समझे। अब हम लोग समझते हैं क्या दोस्त? अब हम लोग नियम, सिद्धांत, प्रवर्तक, यानी कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या कौन नियम दिए और क्या दिए, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम लोग चलिए अब इसको समझते हैं। उससे पहले हम लोग क्या समझेंगे? उससे पहले हम लोग समझेंगे कि जीव विज्ञान का जो एक कला, मतलब क्रमबद्ध तरीके से, क्या दोस्त? क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि क्रम तरीके से जो जीव विज्ञान का विकास हुआ वह किसके काल में हुआ? तो जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध तरीके से जो विकास हुआ दोस्त, एक महान दार्शनिक थे। कौन? तो अरस्तु। कहाँ के दार्शनिक थे? ग्रीक दार्शनिक थे अरस्तु, जिनके काल में क्या हुआ? जीव विज्ञान का क्या हुआ? एक क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ। इन्होंने ही सबसे पहले बताया पौधों और विभिन्न जंतुओं के बीच क्या बताया? जब बताया उसके विभिन्नताओं के बारे में डिस्कस किया। किसने? तो अरस्तु ने ही। इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता। तो लिख लीजिएगा, जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं दोस्त? अरस्तु को। क्या कहते हैं? अरस्तु को। और जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का पिता। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? इन्हें ही कहा जाता है। किनको? तो अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु कहा जाता है और जंतु विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। तो अरस्तु साहब थे जो दोस्त, वह इन्होंने समस्त जीवधारियों को कितने कितने समूहों में बांटा? तो इन्होंने समूहों में बांटा। किसमें? समूहों में। कितने समूहों में बांटा समस्त जीवधारियों को? किसने? अरस्तु ने। तो दो समूहों में बांटा। पहला जंतु समूह था और दूसरा क्या था? वनस्पति समूह। इन्होंने दो समूहों में बांटा, जंतु समूह में, जंतु समूह, और दूसरा क्या था? वनस्पति समूह। क्या दोस्त? वनस्पति समूह। वनस्पति समूह। वनस्पति समूह। तो अब चलिए, अब हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर समझेंगे। तो इनके बारे में, अरस्तु के बारे में हम लोग समझ गए कि अरस्तु के काल में ही सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का क्रमबद्ध तरीके से विकास हुआ और इन्हें, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अब चलिए समझते हैं कि नियम और जो सिद्धांत दिए कौन से वैज्ञानिक ने दिए और क्या दिए उसके बारे में। क्या कह रहा? अनुवांशिकता का सिद्धांत। तो अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया दोस्त? मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने दिए? मेंडल ने। जीव विज्ञान सिद्धांत किसने दिया? D.H. मॉर्गन ने। किसने? तो D.H. मॉर्गन ने। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिए? हार्ग्रो डी ब्रिज। किसने? हार्ग्रो डी ब्रिज। कोशिका सिद्धांत कौन दिए? स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया दोस्त? हटविग। क्या लिखा है? हटविग। अब क्या है? उपार्जित लक्षणों का वंशागति का नियम। क्या दोस्त? उपार्जित लक्षणों का वंशागति का नियम किसने दिया? लैमार्क ने दिया। किसने दिया? लैमार्क ने। उसके बाद क्या है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। क्या है? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन। किन्होंने दिया? डार्विन ने।
और द्विनाम पत्ती किसने दिया दोस्त? कैरोलस लिनियस। किसने? कैरोलस लिनियस। उसके बाद डीएनए द्विकुंडल मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए द्विकुंडल मॉडल किसने दिया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। उसके बाद हम लोग को क्या डिस्कस करना है? जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो सबसे पहले जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम में सबसे पहले किसका हम लोग पढ़ेंगे वैज्ञानिक नाम? तो मानव के बारे में। तो मानव को सबसे पहले होमो सेपियंस बोला जाता है। तो मानव को सबसे पहले होमो सेपियंस किसने बोला? होमो सेपियंस लिन किसने बोला? तो लिनियस ने बोला। लिनियस ने बोला। और जो जीवधारियों का इसको वर्गीकरण किया जाता है किसके आधार पर किया जाता है दोस्त? यानी कि जीवधारियों का सबसे इकाई क्या है? इसके बंटवारा का इकाई क्या है? तो क्या है? स्पीसीज है। जीवधारियों का इकाई क्या है? स्पीसीज यानी कि जाति होता है। क्या होता है? इकाई क्या होता है? जाति होता है। इसके वर्गीकरण का इकाई क्या होता है? इकाई क्या होता है? जाति। क्या होता है? जाति। उसके बाद सबसे पहले मानव को होमो सेपियंस लिन, इसका वैज्ञानिक नाम सबसे पहले मानव का होमो सेपियंस लिन रहा। तो होमो सेपियंस मानव में क्या रहा? तो होमो सबसे पहले क्या था? होमो सेपियंस लिन। होमो सेपियंस लिन। होमो सेपियंस लिन जिसमें होमो क्या है आपका? होमो क्या है? वंश है। होमो क्या है दोस्त? वंश है। और सेपियंस क्या है? जाति है। सेपियंस क्या है? जाति। और लीन जो लगा है क्या है? जिस वैज्ञानिक ने इसे नाम दिया उसका यह क्या होता है? नाम होता है। जिस वैज्ञानिक ने बोला उसका क्या होता है? नाम होता है। तो क्या है? होमो क्या है? एक प्रकार का वंश है। और सेपियंस क्या है? इसका एक जाति है। तो इस तरीका से हम लोग क्या समझेंगे कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस होता है। उसी तरीका से अन्य चीज़ों का भी बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे आम हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, मटर, चना, ये सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? इसके वैज्ञानिक नाम को समझेंगे। और जो लीन यानी कि होमो सेपियंस सबसे पहले बोला किसने? लिनियस ने। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और इसको जीवधारियों का वर्गीकरण जब हो रहा था दोस्त, तो जीवधारियों का वर्गीकरण जगत में जो कि जिन्होंने किए वह कौन किए थे? कैरोलस लिनियस ने किए थे। कितने जगत में किए थे? 2 जगत में किए थे, पादप जगत और जंतु जगत। पादप जगत और जंतु जगत। उसके बाद इसके तीसरे जगत में जब बंटवारा हुआ, यानी कि जीवधारियों का तीसरे जगत में जब विभाजन हुआ, तो किसने बांटा? अर्नेस्ट हैक्कल ने। कब? 1866 में। जिसमें से कौन कौन से थे? तो जंतु था, जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा जगत। इसमें प्रोटिस्टा आके शामिल हो गया था। उसके बाद जीवधारियों का जो 5 जगत में वर्गीकरण किया दोस्त, उसके बाद जीवधारियों का 5 जगत में वर्गीकरण किसने किया? आर.एस. व्हिटेकर साहब ने। किसने? आर.एस. व्हिटेकर साहब ने किया। इन्होंने कितने जगत में बांटा? तो जीवधारियों को 5 जगत में बांटा। 5 जगत किसने दिया? आर.एस. व्हिटेकर साहब ने। कौन कौन? तो पहला हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और क्या दोस्त? पादप। तो ये 5 जगत की इन्होंने बांटा आर.एच. व्हिटेकर ने। 3 जगत में जीवधारियों को किसने विभाजित किया? तो अर्नेस्ट हैक्कल ने। कब? 1866 में। और 2 जगत में किसने बांटा? तो लिनियस ने। कि कौन कौन से जगत थे लिनियस का? तो पादप जगत था और जंतु जगत था। ठीक है। अब हम लोग चलिए समझते हैं कि जीवधारियों का जो वैज्ञानिक नाम हम लोग दिए हैं विभिन्न विभिन्न चीज़ों का, यानी कि मनुष्य का, मेढक का, बिल्ली का, कुत्ता का, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या है दोस्त? होमो सेपियंस। मेढक का क्या है? राना टिग्रीना। बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का क्या है? कैनिस फेमिलियारिस। गाय का बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। मक्खी का क्या है? मस्का डोमेस्टिका। किसका वैज्ञानिक नाम है? मक्खी का। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एवेस्टिवम। मटर का पिसम सटाइवम। मटर का क्या करते हैं हम लोग? पीस कर खाते हैं, तो क्या हो जाएगा? पिसम सटाइवम। चना का सीसर एरिएटनम। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटनम या सीसर एरिएटनम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो चना का। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस। और यहाँ पे धान का अच्छा सा अगर आपको याद रखना है तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर धान क्या करते हैं हो जाता है, उसको काट उठ के ओसाई करके क्या करते हैं? उसको एक जगह से दूसरी जगह यानी कि घर में कहीं रखने का काम करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? किसी भी चीज़ को रखना, यानी कि क्या देहाती भाषा में उसको ओरियाना बोलते हैं। तो ओरियाना से क्या होगा? धान जब कट गया,
सब चीज़ ओसाए उसाए हो गया तो क्या कहते हैं, धान को ओरियाते हैं। धान से क्या हो जाएगा, धान को ओरियाना हो यानी कि धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवम। तो इस तरीका से भी आप याद रख सकते हैं या अपने तरीका से आप जोड़ के भी याद रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्त। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको याद हुआ होगा और आप समझने का प्रयास किए होंगे और हम भी अच्छे से समझाने का प्रयास किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।